चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं यश निगम, जो लोग मेरे को नहीं पहचानते हैं, है ना, उनको मैं बता देता हूँ। मैं आपके साथ आपकी सीए फाउंडेशन की मैथ्स को खल्लास करने आया हूँ, एकदम खत्म करने आया हूँ। ठीक है, इस जनवरी 26 के अटेम्प्ट के लिए हम सारे टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पर क्या करेंगे, पूरे खल्लास करेंगे। बस आपको करना क्या है, मेरी सारी वीडियोस को, मेरी सारी लाइव क्लासेस को टाइम टू टाइम देखना है और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आज उसी मतलब खल्लास करते हुए वीडियो में, है ना, उसी खल्लास करते हुए वीडियो में, है ना, आज हम लोग अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम अपने अपने आईसीएआई के मॉड्यूल का सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं। वो टॉपिक है रेशियो। वो टॉपिक है रेशियो, है ना, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, ये पूरा टॉपिक है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है रेशियो। अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बात मालूम होनी चाहिए रेशियो होता क्या है। तो रेशियो कुछ नहीं होता है, ये एक तरह का कंपैरिजन होता है। रेशियो ये कुछ नहीं होता है, ये एक तरह का क्या होता है, आपका कंपैरिजन होता है ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज का, क्वांटिटीज का जो कि सेम काइंड की हो, जो कि कैसी हो, जो कि आपकी सेम काइंड की हो। मैंने क्या बोला, रेशियो एक तरह का कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन कैसे, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन कैसे, जैसे मैंने बोला एक इंसान के पास 500 रुपए हैं और एक इंसान के पास 1000 रुपए हैं, तो दोनों के बीच में पैसों का, शेयर का क्या कंपैरिजन किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। आप 500 रेशियो 1000 लिख लो, कट रहा होगा तो काट लोगे, वही रेशियो है। यही आप अपने 12th की पार्टनरशिप में करके आए हैं। आपने बहुत सारे रेशियो निकालने देखे होंगे, जैसे गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियो निकालने देखे होंगे। तो बस उन्हीं रेशियोज को समझो। एक समझो, बचपन में नहीं पढ़ते थे ना कि बच्चे कैसे रेशियो क्या होता था, मैम बताती थी, तो बस वही समझो, बचपना ही स्टार्ट है जो क्लास 5 6 में होता था। ठीक, तो बहुत हलवा चैप्टर है। तो बस आपको यहाँ पे याद क्या रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है, रेशियो क्या है, रेशियो एक तरह का कंपैरिजन है सेम काइंड की क्वांटिटीज। अब ये सेम काइंड बहुत जरूरी बात है। सेम काइंड बहुत जरूरी बात है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं एक चीज ले लेता हूं, वो ले लेता हूं 10 किलो, और एक चीज ले लेता हूं 10 रुपए, तो क्या ये दोनों कंपेरेबल है? क्या ये दोनों कंपेरेबल है? तो मैं बोलूंगा ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि एक चीज केजीज में दे रखी है, एक चीज रुपए में दे रखी है। दोनों की यूनिट सेम नहीं है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो वहां पे रेशियो नहीं निकाला जाता। तो रेशियो निकालते टाइम सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। दूसरी बात क्या रखनी है, सेम काइंड का होना चाहिए, है ना। मतलब जब भी रेशियो लगाएंगे तो सेम काइंड का नेचर शो करना चाहिए, दोनों का सेम काइंड में होना चाहिए। मतलब एक चीज अगर किलो में दे रखी है तो दूसरी चीज भी किलो में ही होगी। एक चीज अगर ग्राम्स में है तो दूसरी चीज भी ग्राम्स में होगी। एक चीज रुपए में है तो दूसरी चीज भी रुपए में होगी। ठीक, एक चीज अगर 1 घंटे की बात कर रही है तो दूसरी चीज भी 1 घंटे की बात कर रही है। जैसे जैसे दो इंसान है, राम और श्याम, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आता है ना। नाम कुछ और भी लिखे हो सकते हैं पर ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, दो इंसान है राम और दो इंसान है श्याम, है ना। ये राम और श्याम दो इंसान है। राम जो है वो 50 रुपए अर्न करता है 5 घंटे काम करके, और जो श्याम है वो 70 रुपए अर्न करता है, या 80 रुपए अर्न करता है, 80 रुपीज अर्न करता है 4 आवर काम करके। ठीक, अब मेरे को जानना है राम और श्याम की अर्निंग का रेशियो। तो अब रेशियो तभी निकाला जा सकता है जब दोनों सेम घंटे काम करें। तो दोनों सेम घंटे काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये 5 घंटे काम कर रहा है, ये आपका 4 घंटे काम कर रहा है। तो पहले तुम राम को 1 घंटे में लेके आओगे, राम को 1 आवर में लेके आओगे। तो 1 आवर में राम काम करता होगा 50 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 10 रुपीज पर आवर उसको मिलते हैं। वहीं पे श्याम को अगर तुम 1 घंटे में लेके आओगे तो श्याम जो है वो 80 डिवाइडेड बाय 4, यानी तुम्हारा 20 रुपीज पर आवर पे काम करता है, पर आवर पे काम करता है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करना हो, अगर मेरे को राम रेशियो श्याम निकालना है, रेशियो को हम लोग हमेशा 2 कोलन से दिखाते हैं। ठीक, तो इसको निकालना हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 10 रेशियो 20, 0 0 कट रहा है तो मेरा रेशियो आ गया 1:2।
मेरा रेशियो कितना आ गया 1:2, ये कंपैरिजन हो गया। अब कंपैरिजन कैसे हुआ, दोनों सेम काइंड के थे तभी कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में पढ़ लेना। 99% बच्चे गलती करके आते हैं, वो देखते ही नहीं है, वो बस 50:80 निकाल देंगे, बोलेंगे सर 5:8, और एक ऑप्शन भी दिया होता है 5:8, बट टिक कर दिया, लग रहा है सही है, बस वही सही है सही है सही है सर, मैं तो पास हो रहा, तो मैं पास ही नहीं हूँ, आईसीएआई बहुत कठिन चेकिंग करता है, ठीक। बस उनका बहाना मिल गया, तो बहाना नहीं देना है, हमको पास होके दिखाना है। बस पास कैसे होंगे, आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ क्या करना है, बने रहना है, और मेरी छोटी छोटी बातों को लिखते रहना है, ठीक। अब मैंने आपसे बोला कि रेशियो को ए रेशियो बी से डिनोट करते हैं, ठीक। अब जहां पे ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ए को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और बी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ए को हम लोग ने बोला एंटीसीडेंट, और बी को हम लोग ने क्या बोला, कॉन्सिक्वेंट, ठीक। ये अब जैसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आता और बोलता कि एंटीसीडेंट की वैल्यू बता दो, क्या बता दो, एंटीसीडेंट की वैल्यू बता दो। तो एंटीसीडेंट यानी आगे वाला, एंटीसीडेंट यानी रेशियो में आगे वाला, तो रेशियो में आगे वाला एंटीसीडेंट कितना आ गया, 1। कॉन्सिक्वेंट पूछ रहा होता इसी क्वेश्चन का, कॉन्सिक्वेंट पूछ रहा होता तो कॉन्सिक्वेंट हो जाता 2, ठीक। अब किसी को लग रहा है सर नहीं पूछा जाता होगा एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, तो भाई उठा के देख लो 2019 का मॉक टेस्ट पेपर, उसमें आईसीएआई ने एंटीसीडेंट की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, ठीक है। ये एक एंटीसीडेंट पूछ सकता है, कॉन्सिक्वेंट पूछ सकता है, एक रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। अभी मैं तुमसे सिंपल सी बात की, रेशियो क्या होता है, रेशियो कंपैरिजन होता है सेम काइंड की चीजों का। डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते टाइम एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है। अब कितने तरह के रेशियो होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो सबसे पहला टाइप और सबसे आसान टाइप आता है, उसको कहते हैं ग्रेटर रेशियो, उसको कहते हैं ग्रेटर रेशियो, ठीक। ग्रेटर रेशियो क्या होता है, अगर मैंने बोला आपको ए रेशियो बी दे रखा है ना, अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है, अगर आपके एंटीसीडेंट बड़ा है कॉन्सिक्वेंट से, तो उस तरह के रेशियो को हम लोग ग्रेटर रेशियो कहेंगे। मैंने क्या बोला, इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, अगर आपका एंटीसीडेंट बड़ा है कॉन्सिक्वेंट से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कैसा रेशियो है, ग्रेटर रेशियो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा है 2:1, तो तुम देखो आगे वाला बड़ा है नंबर, तुम क्या बोलेंगे, रेशियो कैसा है, ग्रेटर रेशियो है। 7:5, ये कैसा रेशियो है, ग्रेटर रेशियो, क्यों, क्योंकि आगे वाला जो नंबर है वो बड़ा है पीछे वाले से, ठीक। आगे वाला बड़ा होगा पीछे वाले से, तो उसको कौन सा रेशियो कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ग्रेटर रेशियो, ठीक। अब दूसरे कलर से आपके लिए लिखता हूं, दूसरा टाइप का रेशियो। अब आप समझ गए होंगे, दूसरा टाइप का रेशियो जो होगा वो इसी का अपोजिट होगा, तो कहेंगे लेसर रेशियो। लेसर रेशियो में क्या होता है, लेसर रेशियो में ए रेशियो बी है। लेसर रेशियो क्या करता है, एक अगर लेस है बी से, ए अगर लेस है बी से, तो आप क्या कहोगे, वो कैसा रेशियो है, लेसर रेशियो। ए अगर छोटा है बी से, मतलब एंटीसीडेंट लेस देन कॉन्सिक्वेंट, तो आप क्या कहेंगे, वो कैसा रेशियो है, लेसर रेशियो है। जैसे आपके लिखा है 2:3, तो देखो आगे वाला छोटा है, ठीक। दूसरा हो सकता है 3:5, देखो आगे वाला छोटा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो ग्रेटर क्या होता है, लेसर क्या होता है, पहचान लेना चाहिए बिल्कुल हलवे तरीके से। फिर फिर अब लिखते हैं वाइट्स, ठीक। अब तीसरा टाइप का रेशियो आता है, उसको कहते हैं इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या करता है, इनवर्स रेशियो मतलब इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना, ठीक। जैसे अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है, इसका तुमको इनवर्स रेशियो निकालना है, I/R निकालना है, यानी इनवर्स रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दोगे और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दोगे। मैंने क्या बोला, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना देना और कॉन्सिक्वेंट को एंटी, मतलब उल्टा कर देना है ना। सिंपल शब्दों में बोले, अगर 2:3 दे रखा है, तो इनवर्स रेशियो इसका अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3:2, ये हो जाएगा 3:2, बस उल्टा कर दिया मैंने, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं अपने चौथे टाइप के रेशियो पे,
उसको हम लोग कहते हैं आपका डुप्लीकेट रेशियो। उसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है तो डुप्लीकेट रेशियो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। डुप्लीकेट रेशियो में बस आप कुछ नहीं करते हैं, आप स्क्वायरिंग कर देते हैं। डुप्लीकेट रेशियो में आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे आपको अगर 2:3 दे रखा है, आपसे कोई बोलते हैं इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, यानी 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 4:9। बस डुप्लीकेट हो गया। बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं। मतलब एग्जाम से आधा घंटा पहले बैठेंगे और रेशियो को खल्लास करके जाएंगे। बस आपको मेरे साथ क्या करना है, बने रहना है। ठीक, 2x पे लगा के 1.5x पे लगा के सारी बातों को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, रिवीजन हो गया, काम खत्म। ठीक, एक इसको दोबारा पढ़ने वाला चैप्टर ही नहीं है कि बार बार लेकर बैठो सर मेरे को रेशियो नहीं आ रहा है, रेशियो नहीं आ रहा है, या पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, आरपीआईएल रेशियो प्रोपोर्शनल लॉ। ठीक, बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मेरे साथ इस मैराथन में जारी रहें। ठीक है, ये जो मैंने खल्लास सीरीज चालू करी है वो खल्लास सीरीज में बने रहें बस। अब पांचवा टाइप आता है, उसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, उसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट मतलब अब आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। अब यहां पे आप क्यूब कर दोगे। ठीक, अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है तो ट्रिप्लीकेट करने को बोले तो आप क्या करेंगे, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। जैसे अगर 2:3 दे रखा है तो आप क्या कर लेंगे, 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब। ठीक, 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब कर देंगे। ठीक, तो जो भी आएगा वो आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। जल्दी से मैं हट जा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट मार लें। अब पिछले उसमें मैंने किए 5, अब अगले इस पेज से करते हैं 6th टाइप ऑफ रेशियो। अब ये जो 6th टाइप ऑफ रेशियो आता है उसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। उसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो में आपको अंडर रूट करना होता है, आपको स्क्वायर रूट करना होता है। अगर ए रेशियो बी दे रखा है, इसका एस डी आर, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। बस, जैसे अगर 8 या 8 नहीं लेते हैं, मैं ले लेता हूं यहाँ पे 4:12, आपको 16 दे रखा है, 4:16 दे रखा है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर दूंगा और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कर दूंगा। मेरा आंसर आ जाएगा 2:3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। 2:4 आ जाएगा। थोड़ा बहुत काट लोगे, 2 1 2 2 2 4, मेरा फाइनल रेशियो आ गया 1:2। मेरा फाइनल रेशियो आ गया 1:2। तो सब डुप्लीकेट रेशियो करने को बोल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, बस अंडर रूट कर देना है। फिर 7th टाइप ऑफ रेशियो आता है, उसको कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसको कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, हमको क्यूब रूट करना है। हमको क्या करना है, क्यूब रूट करना है। छोटे छोटे वर्ड्स में लिखते रहो, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। ठीक, जैसे अगर आपको ए रेशियो बी लिखा दिख जाए तो आपको इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक, आपको क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी कर देना है, सब ट्रिप्लीकेट निकलेगा। जैसे अगर आपको 8:27 दे रखा है तो आपको इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए आपको क्यूब रूट ऑफ 8 कर देना है, रेशियो क्यूब रूट ऑफ 27 कर देना है। ठीक, तो अगर आप क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और क्यूब रूट ऑफ 27 3, आंसर आ गया 2:3। ठीक, ये 7वां टाइप हो गया। अब अगर अपने 8th टाइप पे आते हैं, उस 8th टाइप को हम लोग कहते हैं कंपाउंड रेशियो। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, कंपाउंडिंग मींस मल्टीप्लाइंग, कंपाउंडिंग मींस मल्टीप्लाइंग ऑफ 2 और मोर रेशियोज।
ठीक। तो अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है और सी रेशियो डी दे रखा है, इसका बोल रहा है कंपाउंड रेशियो निकालो। इसका तुमको क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो। सीआर मींस कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट, मतलब ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा ए सी रेशियो बी डी, हो जाएगा ए सी रेशियो बीडी, हो जाएगा एसी रेशियो बीडी। जैसे अगर तुमको दे रखा है एक रेशियो 2:3 और एक रेशियो दे रखा है 5:7, तो हो जाएगा 2:5 रेशियो 3:7, तो हो जाएगा 10:21। ये मेरा कंपाउंड रेशियो आ गया। कंपाउंड रेशियो मतलब सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है। फिर अब आते हैं ग्रीन कलर से। अब आता है, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो। उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड रेशियो। बहुत लोग इस रेशियो को गलत करके आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। कॉन्टिन्यूड रेशियो, रेशियो आएगा तो या तो कॉन्टिन्यूड आएगा या तो आपका ये कोई टाइप आएगा, है ना, कोई टाइप, जैसे डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, है ना, ऐसे पे कोई क्वेश्चन आएगा। कॉन्टिन्यूड पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब कॉन्टिन्यूड पे कैसे आएगा? जैसे तुमको अगर ए रेशियो बी बताया गया है 2:3 और दूसरा बी रेशियो सी बताया गया है 4:5, ठीक। अब तुमको जानना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपको जानना है, ठीक, ये आपको जानना है। तो आप कैसे जानेंगे? तो आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका ये जो बी है ये दोनों जगहों पे है, ठीक, ये दोनों जगहों पे। तो ये लिंकिंग फैक्टर है तुम्हारा, इसको क्या कहेंगे? ये लिंकिंग फैक्टर। ये दोनों रेशियोज को मिलाने में मदद करेगा। अब मिलाने में मदद तब कर पाएगा जब दोनों जगह उसका शेयर बराबर होगा। अब शेयर बराबर करने के लिए क्या करोगे? जो इस वाले बी के पास है उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, और जो इस वाले बी के पास है उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, इसको यहां और इस 4 को यहां। तो देखो फाइनली हो क्या जाएगा? पूरे मल्टीप्लाई करना है तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, ठीक। इधर करेंगे 3×4 = 12 और 3×5 = 15, ठीक। तो मेरा ए रेशियो बी कितना आ गया? मेरा ए रेशियो बी आ गया 8:12:15। 8:12:15 ये मेरा कॉन्टिन्यूड रेशियो आ गया। ये मेरे दोनों रेशियोज मिल गए। अब ये दोनों कंपनी अमेलगमेट हो सकती है, मिल सकती हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप आ जाएगा कि पी क्यू है दो कंपनी, है ना, जिसमें क्यू जो वो पार्टनर है वो दूसरी कंपनी में भी है आर के साथ। अब अगर मैं दोनों कंपनी को अमेलगमेट करना चाह रहा हूँ, मिलाना चाह रहा हूँ, तब उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, वहां पे भी आपको कॉन्टिन्यूड रेशियो ही निकालना है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत। ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ रेशियो। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले ले, ये 9 टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं जो आपको याद होने चाहिए। इस पेज पे 4 लिखे हैं और इस पेज पे 5 लिखे हैं, दोनों को लेके रख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। और ये रेशियो की थ्योरी। अब रेशियो में देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, क्योंकि भाई थ्योरी तो सब पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन से ही है बात है। अगर आपको क्या दे रखा है? इफ आपको दे रखा है इफ पी रेशियो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो, SDR मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P-X² एंड P-X² रेशियो Q-X², then find value of X², ठीक। ये आपके ICAI के मॉड्यूल का एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 21 22 के आसपास है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो में किसी को दिक्कत होती है तो इस क्वेश्चन में आती है, ठीक। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। येलो कलर सोल्यूशन। आपको क्या बताया? पी रेशियो क्यू यानी P/Q, ये सब डुप्लीकेट रेशियो है, ठीक, किसका? P-X² का Q-X² का सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। सब डुप्लीकेट है मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक। अब ये रूट हटेगा, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हो गया P²
अपॉन क्यू स्क्वायर, हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। भाई इधर से रूट हटा, इधर स्क्वायर हो गया, इधर हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां हो गया p माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो गया q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये चीज इधर चली जाएगी और ये चीज इधर चली जाएगी। ठीक, तो अगर इधर उधर जाएगी तो इधर हो जाएगी p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर जाएगी, इधर हो जाएगी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, सेम एक बार इससे किया है, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया है। अब मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो जो जो एक्स स्क्वायर है जिसके साथ इसके साथ है और इसके साथ है, इनको एक साथ कर लेते हैं। तो हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी, ये यहां माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो गया पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई ये माइनस था तो उसको पीछे ही रहने दिया है मैंने। ठीक, अब देखो इसके पास भी p है, इसके पास भी p है, तो एक p कॉमन आ गया। इसके पास भी q है, इसके पास भी q है, तो q कॉमन निकाल लिया। तो इसके पास दो p थे, मतलब p स्क्वायर था, मतलब दो p थे। अब दो p थे तो मैंने एक p अंदर रह गया, एक p बाहर निकाल लिया। ठीक, और q पूरा ही बाहर चला गया, एक ही था। इधर दो q थे तो एक q रह गया और एक ही p था तो वो बाहर चला गया। सेम यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जब भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते थे तो मेरे को एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी याद आ जाती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है जो बहुत जगहों पे लगती है, आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में कम से कम 100 से 200 बार तो लगी ही होगी। तो जरूर से याद कर लें ये वाली अलजेब्रा की आइडेंटिटी। टोटल 8 अलजेब्रा की आइडेंटिटीज होती हैं, उनमें से ये एक आइडेंटिटी है। ठीक, अब ये हो गया पी क्यू ब्रैकेट में p माइनस क्यू, यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये उठा के नीचे डिवाइड में ले आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां पे भी देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा पी क्यू ब्रैकेट में p माइनस क्यू, यहां पे p प्लस क्यू, यहां पे p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू कट गया, मेरा एक्स स्क्वायर फाइनल आ गया पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखिएगा आपके आईसीएआई के मॉड्यूल का कोई ऑप्शन मैच कर गया होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। मैं हट गया हूं, एक बार जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक और आपके आईसीएआई के मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मेरे को, जो कॉन्टिन्यूड रेशियो पे है। क्या दे रखा है, इफ P Q and R are three cities such that ratio between P ratio Q is, मान लेते हैं 8:9 and Q रेशियो R is, या Q रेशियो R नहीं, and P रेशियो R is 11:12. Find ratio between Q रेशियो R। ठीक, अब हो सकता है फिगर्स में कुछ अंतर हो सकता है, पर समवॉट ऐसा ही क्वेश्चन आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में दे रखा है ना। ये क्वेश्चन नंबर शायद 17, 18, 19 में से कोई एक क्वेश्चन एक्सरसाइज बनेगा। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपल सी कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको P रेशियो Q दे रखा है और आपको एक P रेशियो R दे रखा है,
ये दे रखा है 8:9, ये आपको दे रखा है 11:12। ठीक, दोनों में लिंकिंग फैक्टर कॉमन फैक्टर p है, तो दोनों के p को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यहां पे 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने बताया कॉन्टिन्यू रेशियो निकालते टाइम। तो अब ये हो गया 88:99, ये हो गया 99 रेशियो 12 9 108, ये हो गया 108। ठीक, तो ये हो गया 99 रेशियो 108। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, मैं पहले तो निकाल लेता हूं P रेशियो Q रेशियो R। तो P आ गया मेरा 88, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है, हाँ मैंने देखो ये गलती कर दी, यहां पे P कॉमन था, यहां पे मेरा कौन कॉमन था, यहां पे मेरा P कॉमन है, तो मेरे को P से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो यहां पे P के पास है 11, ठीक, और यहां पे 8 है ना, यहां पे P के पास है 8, तो वो आएगा मल्टीप्लाई होने में, जबकि मैंने 9 से कर दिया था। तो 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, यहां पे 11 8 जा 88, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। ठीक, अब मेरा P रेशियो Q रेशियो R आ जाएगा, देखो दोनों जगह P 88 हो गया, तो 88 रेशियो Q कितना है, Q आया मेरा 99 रेशियो R मेरा आया 96, ये मेरा रेशियो आ गया। ठीक, ये मेरा रेशियो आ गया, तीनों किसी कॉमन नंबर में आते नहीं है तो कट नहीं सकता है, लेकिन तुमको ये कॉन्टिन्यूड नहीं निकालना है, तुमको Q/R निकालना है। तो अब Q/R निकालने के लिए सिर्फ 99:96 लिख दिया, काटोगे तो ये 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, मेरा रेशियो आ गया 33 रेशियो 32, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, ठीक, जल्दी से मैं हट गया हूं, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता और इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकता रेशियो। ठीक, तो मैंने आपको अभी तक देखिए क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया कितने तरीके के रेशियोज होते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए जो मेरे को ICAI के मॉड्यूल से एक रिवीजन करते टाइम बच्चे को रिवीजन करने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब भाई बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बोल रहा हूं, आपके ICAI के मॉड्यूल में, आपके ICAI के मॉड्यूल में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर आप लगाने बैठते हैं ना तो रेशियो पूरा एक्सरसाइज 1 ईयर रिवाइज करने में आपको मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा। ठीक, और अब ना यकीन हो, एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार लगा के देखें। ठीक है, और अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आपको पर्सनली हमारा मोबाइल नंबर दे देता हूं 8090955373। हम आपको अपने क्वेश्चंस में भी आपको मदद कर देंगे। ठीक, प्लस आप हमारा लाइव बैच लेना चाहते हैं, आप हमारा लाइव बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा लाइव बैच भी परचेज कर सकते हैं। उस लाइव बैच को परचेज करने के लिए हमारा नंबर है 9450022814। ठीक, हमारे पास सारे बैचेस बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट पेपर के साथ अवेलेबल हैं। बस आपका काम क्या है, आपसे हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ किसी के वीडियोस देखो बैठ के, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, इवन 6 to 7 आवर्स तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है ना। अगर अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं, अभी भी हमारे पास लगभग लगभग 3 महीने हैं जनवरी 18 आने में, अगर रोज 4 to 5 4 आवर्स भी पकड़ के चलते हैं ना, रोज सेल्फ स्टडी करोगे और मंथ में 23 डेज भी पढ़ाई करोगे। मैंने बोला 8 दिन तुम बीमार हो लो, किसी की बर्थडे पार्टी, शादी है ना, फेस्टिवल, दिवाली जैसे, होली जैसे, कोई भी फेस्टिवल, ईद है ना, बकरीद, जो भी त्योहार है, जो भी, वो सब मना लीजिए, वो सब मना लीजिए। ठीक, लेकिन 23 डेज है ना, 23 डेज या 21 डेज, मतलब 21 to 23 डेज तो हमको पढ़ाई करनी है। अगर हम ये जनवरी 26 टारगेट कर रहे हैं
और ये जनवरी 26 मैं पर्सनली वादा करता हूं, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक, बस बने रहना है यूट्यूब पे, और हम आपको सॉल्व करवा देंगे। इवन अगर आपको लगता है कि आपको पूरा कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको यार बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, तो आप हमारा लाइव बैच भी परचेज कर सकते हैं, बहुत मिनिमल चार्जेस पे आप परचेज कर सकते हैं। ये एक फास्ट ट्रैक बैच में आप समझिए 1 से 2 महीने में हम आपके जनवरी के लिए टारगेट पे वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इतना मेरी तरफ से रेशियो समझ में आया है, ठीक, अगर आपको लग रहा है ये वन शॉट रेशियो का वीडियो बहुत अच्छा है, तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।